मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है, और एक और है जिसमें कि अपनी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दी गई है। इनको भर करके हमें 15 फरवरी तक जमा कर देना है हर हालत में, जिससे कि हमारे क्लास टीचर इसको चेक कर सकें। और अभी इनको भर करके जो पाठ हमारे भरते जा रहे हैं चेक भी करवा सकते हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं यह कक्षा 7वीं की जो वर्क बुक दी गई है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की। इस वर्क बुक में प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्नों के हमें सभी के उत्तर लिखना है और फिर इसको लिख करके हमें अपने टीचर से चेक करवा लेना है। तो आज हम देखेंगे पाठ 22 को, और इसमें है महाराजा श्री अग्रसेन। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं उनकी जो वीडियो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उनको जो है इसकी प्लेलिस्ट पर जा कर के या नीचे गणित वाले से लिखा, यहाँ क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हो। जिससे नहीं बनता है तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया किस प्रकार से इसको खोल करके इसकी प्लेलिस्ट पर जाना है। तो आज हम देखेंगे जो ये पाठ 22 दिया है, महाराजा अग्रसेन। देखिए, तो इसका प्रश्न है, जीवों के प्रति दयाभाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? तो अग्रसेन में पशु बलि पर रोक लगा दिया कि पशुओं की बलि नहीं कर सकते। ये किया किसने? राजा अग्रसेन ने। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 2 देखिए, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? जो अग्रवाल समाज भी है, तो इस अग्रवाल समाज के जो प्रवर्तक थे वो थे महाराज श्री अग्रसेन। तो ये अग्रसेन जयंती भी मनाई जाती है। देखिए, जो अग्रवाल समाज के लोग हैं वो इस जयंती को मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3 देखें, इसमें है लकीर के फकीर होना। इस मुहावरे का अर्थ लिखिए, मात्र अर्थ लिखना है। लकीर के फकीर यानी पुरानी बातों पर चलना, ये कहलाता है लकीर के फकीर होना। प्रश्न 4 देखिए, दिया है कि भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है? तो जो भारत है वो देवभूमि भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली इसलिए कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि में भगवान श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और गुरु नानक जैसे महापुरुषों ने क्या किया? यहाँ जन्म लिया है। इसलिए भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है, महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है? तो जो महाराजा अग्रसेन थे, अग्रसेन ने अपने जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या के लिए 18 बड़े बड़े यज्ञ किए और पशु बलि की कुप्रथा को बंद कर दिया था कि पशुओं की कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है। ठीक, यह महाराजा अग्रसेन ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6 दिया है कि पाठ में से उन गुणों को छांट करके लिखिए जो किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक हैं। तो जन कल्याण का भाव, एक रूपता, नैतिकता और राजनैतिक मूल्यों का महत्व किसी व्यक्ति को महामानव बनाने में सहायक होते हैं। ये इतनी बातें होनी ही चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 देखिए, महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में 8-10 वाक्यों में लिखिए। तो जो महाराजा अग्रसेन हैं वो व्यापारियों के शहर अग्रोहा के एक महान भारतीय राजा थे।
तो जो महाराजा अग्रसेन का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक समाजवाद के प्रवर्तक युग पुरुष, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी एवं समाजवाद के प्रथम प्रेरणा थे। वे अग्रोदय नामक गणराज्य के महाराजा थे जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। क्या थी? अग्रोहा यहाँ की राजधानी थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 देखिए, मूल्यांकन है। इसमें दिया है कि अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ। तो इनका चलन बस लिखना है। इनका जो चलन है 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर हुआ है। 18 यज्ञों के आचार्य। ठीक, अगला प्रश्न। प्रश्न 9 देखो, इसमें है कि महाराजा अग्रसेन की स्मृति को जीवित रखने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो जो महाराजा अग्रसेन हैं उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे डाक टिकट जारी कर दिया था कि 25 पैसे की डाक टिकट पर इनका फोटो है। एक मालवाहक जहाज और दिल्ली से हिसार तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम महाराजा श्री अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 10 दिया गया है, इसमें है कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रेरणा थे। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रेरणता, गणतंत्र के संस्थापक, अहिंसा के पुजारी व शांति के दूत थे। सचमुच उनका युग राम राज्य की एक साकार संरचना थी जिसमें उन्होंने अपने आदर्श जीवन का, जो उनका जीवन रहा है, अच्छा जीवन रहा, आदर्श जीवन कर्म से सकल मानव समाज को महानता का जीवन पथ दर्शाया। उस युग में न लोग बुरे थे, न विचार बुरे थे और न उनके कर्म बुरे थे। तो इस प्रकार का जीवन था किसमें? जब महाराजा अग्रसेन थे। तो आज हमने प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है, जो हमें ये वर्कबुक दी गई है, उसमें इनको लिख लीजिए और जो अपने क्लास टीचर हैं उनसे इनको चेक करवा लीजिए ले जा करके। वो चेक कर देंगे, आपको वापस कर देंगे। फिर इन्हीं प्रश्नों को हमें याद करना है क्योंकि हमारी परीक्षा में यही प्रश्न, इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आगे के जो पार्ट रह गए हैं उनकी वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखें क्योंकि आगे आने वाले पार्ट की वीडियो और जो अन्य विषय हैं उनकी वीडियो आपको मिल सकेंगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।